नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आज दो बड़े बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका संजय सिंह को लेकर लगा है, जहां संजय सिंह की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत की खबर सामने नहीं आई और इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तो वहीं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां से भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहला सवाल मेरा आपसे है कि चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हुए थे इस अर्जी को लेकर के कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बना दो, लेकिन ये जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, जो शराब घोटाले की जांच में, जो जल बोर्ड घोटाले की जांच में, जो शीश महल घोटाले की जांच कर रहे, इसको हटा दो। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मनोज सिंघवी साहब आज केजरीवाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो पहला ही प्ली इनका था कि किसी को भी बना दीजिए हुजूर, लेकिन इस व्यक्ति को हटा दीजिए। अभी इस व्यक्ति से क्या प्रॉब्लम है? चीफ सेक्रेटरी तो चीफ सेक्रेटरी है। अब केजरीवाल क्यों हटाना चाह रहा है? बहुत बार हम लोग बता चुके हैं कि चूंकि तमाम जो जांच हुई है उसको लेकर के नरेश कुमार सब कुछ कर रहे हैं, और इतना ये ज्यादा डेस्परेट है क्योंकि उसको यही लग रहा है कि नरेश कुमार जब तक है तब तक ये तिहाड़ की तलवार केजरीवाल के गर्दन पे लटकी रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और बीच में फेक न्यूज, अफवाह, दलाल मीडिया के साथ मिलके कि चीफ सेक्रेटरी के बेटे ने ये घोटाला कर दिया, उसको 850 करोड़ का ये फायदा पहुंचाया गया। मेन पर्पस यहां, और सबसे बड़ी बात, चीफ जस्टिस के कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस ने बहुत कायदे से क्लास लगाई है। अभिषेक मनु सिंघवी एक के बाद एक प्ली करते रहे चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी दीवार अगर बन के कोई खड़ा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। अब क्या क्या हुआ? सिंघवी साहब कहे देयर इज नो फेथ बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन द चीफ सेक्रेटरी। बोले कि केजरीवाल को कोई भरोसा नहीं है। भाई भरोसा क्यों नहीं है? तुम्हारे घोटाले को वो छिपा नहीं रहा, तुमको बचा नहीं रहा, तुम्हारे कारनामों को उजागर कर रहा है, तो वो कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑपरेशन नहीं। ये क्या बात हो गई भाई? इस तरह की प्रॉब्लम तो पहले कभी भी दिल्ली में इतने दिनों से सरकार चल रही है, इतने सारे मुख्यमंत्री आए, कभी इस तरह का झगड़ा तो नजर नहीं आया। भाई तुमको ही क्या प्रॉब्लम है? तो सीजीआई ने सीधे कह दिया, ही वॉज ओरिजिनली अपॉइंटेड बिफोर द एक्ट केम इनटू फोर्स, टुडे assume the act was not in force। उन्होंने कहा कि ये जो, और प्ली क्या है, केजरीवाल ये कह रहा है कि देखिए एक तो सर्विस को लेकर के जो नया कानून बना उसके तहत तो केजरीवाल के पास कुछ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उसकी सुनवाई हो रही है, तो ये प्ली लेकर के गया अभिषेक मनु सिंघवी कि चूंकि ये सब जुडिस मसला है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला उस कानून के ऊपर नहीं आया है, इसलिए ये अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई कोर्ट के अंदर से वो ये कि नरेश कुमार तो रिटायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के सामने जब पूछा गया कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, तो वहां सरकार के जो वकील हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नरेश कुमार को एक्सटेंशन दे रहे हैं। बस यहीं पे, इसी में मूर्छित हो गया होगा केजरीवाल। कारण क्या है कि अभी तक तो मालूम नहीं था कि सरकार उसको एक्सटेंड करेगी, कोई नया अपॉइंट करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि भाई ये जो है, हम ये एक्सटेंशन इसको मिलेगा 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और 6 महीने की बात है। ये तमाम जो जांच चल रही है, ये 6 महीने में सब कुछ निपट जाएगा, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, सबको सजा भी मिल जाएगी। और वहां पे चीफ सेक्रेटरी के रूप में अगर नरेश कुमार हैं, जो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से जानते समझते हैं, तो आज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कह दिया कि हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। 6 महीनों में तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक्सटेंशन मिल गया है तो अब केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे बाहर आए। काले चिट्ठे बाहर नहीं आएंगे,
ये अंदर जाएंगे, काला चिट्ठा अंदर नहीं, बाहर नहीं निकलने वाला है, इनके अंदर जाने का टाइम आ जाएगा। और जब ये कहा गया कि हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी जैसे छटपटाने लगते हैं उस तरह से छटपटाने लग गए। उन्होंने कहा कि भाई एक्सटेंशन देने की क्या आवश्यकता है, आप किसी लोगों को आप अपॉइंट कर दो, हम ये नहीं कहते कि हमारे मन मुताबिक किसी को अपॉइंट करो, लेकिन नरेश कुमार को हटा दो, लेकिन नरेश कुमार को हटा दो। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो आप दलील लेकर के आए हो कि सब जुडिस है वो कानून, उसके ऊपर अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला नहीं लिया है। साइमल्टेनियसली आपको यह भी याद रखना चाहिए कि उस कानून को हमने स्टे नहीं लगाया है, मतलब वो जो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली सर्विस एक्ट जो पास किया गया वो होल्ड पे नहीं है, वो अभी वो लागू हो रहा है। तो जज साहब ने खुद पूछा कि अगर ये ऑर्डिनेंस जो है, ये जो कानून है, इसके मुताबिक अगर अपॉइंटमेंट करना होगा तो कौन करेगा? तो मनोज सिंह साहब ने कहा कि फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो बोले हमने तो अभी तक कोई ये नहीं लगाया है। फिर मामला आगे बढ़ा, बोला कि नहीं भाई इसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, आप कोई नए आदमी को लगा दीजिए, कानून के मुताबिक जो है नए लोगों को आप कर दीजिए। लेकिन इस कानून में कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया गया है कि आप चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तब इसके ऊपर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि भाई हम ये भी कर सकते हैं इस कानून के मुताबिक। तो कल का वक्त दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कल हमको बताइए, दिखाइए कि किस कानून के तहत जो है, क्या जो नया बिल है उसमें आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हुई। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो एक्सटेंशन मिलने वाला है, इसका जो खुलासा आज कोर्ट के अंदर हुआ है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स के अंदर हड़कंप मच गया होगा। ये जितनी जो अभी तैयारी कर रहे थे कट्टर ईमानदार बताने का, ये सारा ढकोसला इनका जो है वो खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ संजय सिंह पहुंचे थे जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट, वहां से भी राहत नहीं मिली। अब अगली सुनवाई 6 तारीख को। अब 6 तारीख को सुनवाई शुरू होगी। और राहत इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि जो ट्रेंड नजर आ रहा है, राउत एवेन्यू कोर्ट के अंदर जज नागपाल जो बैठे हुए हैं वहां पे, वो शराब घोटाले के हर केस को बड़ी बारीकी से वो जान रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ही एक्सटेंशन नहीं दिया, ये कहते रह गए। उन्होंने कई बार सुनवाई के दौरान संजय सिंह को डांटा भी। ये चले गए हाईकोर्ट संजय सिंह, ये कहते हुए कि हमारा अरेस्ट गड़बड़ है, हमको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया। तो जज नागपाल और हाईकोर्ट के बेंच ने भी कहा कि आपकी गिरफ्तारी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लीगल तरीके से और आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो बकायदा सही है, प्राइमा फेसी, इसलिए उनके अपील को ठुकरा दिया गया। फिर संजय सिंह पहुंच गए कहां? संजय सिंह पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर वही कहा कि भाई हाई कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिला है, ये जो गिरफ्तारी हुई इलीगल है। मैं मोदी पे सवाल उठाता हूं, मैं विरोध करता हूं, मैं बड़ा वोकल हूं, मैं मोदी के खिलाफत करता हूं, उसके खिलाफ बोलता हूं, इसलिए जबरदस्ती मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। अब हुआ ये कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब ये संजय सिंह की सुनवाई शुरू हुई तो संजय सिंह से पूछा गया कि भाई क्यों आ रहे हो ये सब करने के लिए, अभी फैसला दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो वहां से विड्रॉ करके उनको कहा गया कि भाई आप जो है रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए। मतलब मनीष सिसोदिया की तरह फर्स्ट राउंड में जो लीगल जो तरीका है उसमें संजय सिंह को राउत एवेन्यू कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है। अब ये रेगुलर बेल के लिए ये जा रहे हैं। रेगुलर बेल के लिए तो विजय नायर भी गया, मनीष सिसोदिया भी गया, शराब घोटाले के तमाम लोग गए जिन जिन के ऊपर सीबीआई और ईडी दोनों केस लगे हुए हैं। आज तक किसी को बेल मिला नहीं मिला। तो संजय सिंह को 6 तारीख को भी निराशा होने वाली है। बहुत बुरी तरीके से ये आम आदमी पार्टी फंस गई है, और वो इसलिए फंस गई है क्योंकि ये लोग ईमानदारी का चोंगा पहन के ये भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाला करते हैं, माल कमाते हैं,
पैसे की हेराफेरी करते हैं, ये तो उनसे भी बदतर है जिनको हम लोग, जिन राजनेताओं को जानते हैं भाई ये नॉन जो है भ्रष्टाचारी है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी का एक नया, एक कहते कि नया जंतु पैदा हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में, जो खुद को कहता है ईमानदार और काम करता है कट्टर बेईमानों वाला। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को 2 बड़े झटके लगे हैं। अरविंद केजरीवाल बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाया जाए, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पर आज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान ये इशारा कर दिया कि उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं दिल्ली के राजौरी कोर्ट से भी संजय सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।